काफी मुस्कुराते एक दफा का जिक्र है। बादशाहती खूबसूरती के महलात में एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। अब वह शहजादी नहीं, मलका थी। शहजादा, जिसे अब लोग बादशाह एरक कहते थे, ने उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों ने शादी के बाद जो जिंदगी शुरू की थी वो ऐसी थी कि प्रस्तानों को भी रश्क आता था। सुबह जब सूरज निकलता तो सिंड्रेला खुद बादशाह के लिए चाय गरम गरम चाय लेकर आती और एरक उसके हाथों से पीकर कहता, तुम्हारे हाथ की चाय ही मेरी सुबह है, मेरी सिंड्रेला। महल के बाहर गहरे जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी कोठी थी जिसमें रहती थी डाइनी बर्फेला। लोग उसे बर्फ की डाइन कहते थे। इसकी आंखें नेलगो बर्फ की तरह ठंडी और दिल में आग भरी हुई थी। वो कभी की दिलकश हसीना थी, मगर जब शहजादा यास एरक ने उसकी तरफ देखा भी ना और सिंड्रेला से शादी कर ली तो उसका दिल बर्फ बन गया। अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, एरक को अपना बना ले, चाहे पूरी बादशाहत को बर्फ में जमा कर ही क्यों न रखना पड़े। वो रातों को अपनी जादुई आईने के सामने बैठती और बड़बड़ाती, वो मेरा था, वो मेरा था, वो मेरा है और वो फिर से मेरा होगा। एक रात इसने फैसला कर लिया। इसने अपना सबसे खौफनाक तावीज निकाला, मुंजमन दिल का जादू। ये जादू जिस्म को नहीं, दिल को जमा देता था। इंसान का दिल बर्फ बन जाता था और वो अपने सबसे प्यारे इंसान से भी नफरत करने लगता था। डाइन ने मुस्कुराकर तावीज को हवा में उछाला और सरगोशी की, जब सिंड्रेला चाय लेकर आएगी, ठीक इसी लम्हे इसका पांव फिसल जाएगा, चाय एरिक पर गिरेगी और मेरा जादू एरिक के दिल में उतर जाएगा। वो इससे नफरत करेगा और मेरे पास भागेगा। अगली सुबह सिंड्रेला ने अपने हाथों से चाय बनाई, गुलाब की पत्तियां डालें, शहद मिला और खुशबू ऐसी कि पूरा महल महक उठा। वो मुस्कुराती हुई बादशाह के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजा खुला तो एरिक पलंग पर बैठा खुतूत पढ़ रहा था। उसने सिंड्रेला को देखा और मुस्कुरा दिया। सिंड्रेला ने ट्रे आगे बढ़ाई ही थी कि उनके पांव के नीचे फर्श पर अचानक बर्फ की पुतली तह जिम गई। कोई देख न सका, मगर सिंड्रेला का पांव फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से ट्रे संभालने की कोशिश की, मगर गर्म चाय का कप उलट गया और पूरा का पूरा एरिक के सीने पर उंडेल गया। एरिक चीख उठा। गर्म चाय ने इसकी जल्द जला दी। दर्द से इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। सिंड्रेला घबरा कर उसके पास दौड़ी। एरिक, मुआफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। मैं मरहम लगाती हूँ, मगर इसी लम्हे बर्फ की डाइन का जादू एरिक के दिल में उतर गया। इसकी आंखों में अचानक ऐसी ठंडक आई जैसे कोई हमला उसके अंदर उतर आया हो। वो सिंड्रेला की तरफ देख कर चलाया। तुम जानबूझकर किया, तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई थी। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे कैद किया था और अब तुम खुद। सिंड्रेला हैरान रह गई। एरिक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो चुप। एरिक ने गुस्से से इसका बाजू पकड़कर झटका दिया। मैं तुमसे प्यार करके गलती की थी। तुम एक गरीब लड़की हो, तुम्हारे अंदर हसद है, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए अपना जूता खो दिया, रात भर नंगे पैर धो दी, हर चीज से ही बस तुम्हारे साथ रहने के लिए। झूठ तूने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तूने तो सिर्फ तक से प्यार किया। तो टूट गया और मैं ये महल छोड़कर चली जाती हूँ। तुम अकेले रहो अपनी बादशाहत में। एरिक ने सर्द लहजे में कहा, जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सिंड्रेला रोते हुए अपने कमरे में भागी। उसने अपना सबसे पुराना कपड़ा पहना, वही जो सौतेली माँ के घर में पहना करती थी, और रात के अंधेरे में महल से निकल